संसार के नेता बनोगे तो बहुत ठोकोगे पिटोगे। एक चील के मुंह में रोटी का टुकड़ा दबाया हो और सब चीलें उसको झपट रही हैं, और उस चील को बचने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? टुकड़ा फेंक दे तो सब छोड़ दें। और हमारे ऊपर आदमी काहे के लाने झपट रहे? मरते समय सब भी गलो दबा रहे हैं कि लो अंगूठा लगाओ, अंगूठा लगाओ। अंगूठा काहे के लाने लगवा कि वो तुम बूढ़ी बनाए बैठे ना, वो खिलाने आदमी पीछे पड़े तो मैं मार बे कर भी खिलाने। भैया संसार में बहुत दुर्दशा है। जो संसार विषेद सुख होता तीर्थंकर क्यों? 3 तीर्थंकर तो 3 पदवी के धारी थे, चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर। 3 पदवी के धारी थे। या तो उनकी निगाह में कमी थी या हमारी निगाह में कमी है। उनने तो जीर्ण तृण सम छोड़ के वे भाग गए और हमें अभी भी वो में आसक्ति दिख रही है। नहीं नहीं, जीना यहाँ और मरना यहाँ, और इसके सिवा जाना क्या। इस संसार में कीड़ों की तरह लड़ते बढ़ते किचड़ते किचड़ किचड़ करते रहेंगे, निकलेंगे नहीं। गणेश प्रसाद जी वर्णी ने मेरी जीवन गाथा में लिखा कि एक घर में बहुत लड़ाई हो रही थी, बहुत लड़ाई हो रही थी। बुढ़े को लड़के और बहू सब खूब सुना रहे थे और निकल जाए यहाँ से, इसको देर रोटी नहीं दूंगा, ऐसे नहीं, सब बातें हो रही थी। तो गणेश प्रसाद जी वर्णी को बड़ी दया आ गई। उन्होंने कहा कि दादाजी हमारे साथ चलो, अच्छे से रखेंगे हम तुम्हें, बहुत बढ़िया से, अच्छे से चलो। कहले हो कल चलेंगे। कही कल चलेंगे। सो गणेश प्रसाद जी वर्णी दूसरे दिन पहुंच गए। कहले चलो। कहले रहने दो, है तो अपने, है तो अपनी, रहने तई है, मनने तई है, कटने के तई है। अरे शांति से जीना भी नहीं है हमें तो कुछ ना कुछ खुरापेट करने की पड़ी रहती। एक चोर था तो महाराज जी के संग में आ गो, थोड़ा सा को आ जा, कहूँ पकड़ जाए, कछु हो जाए, झटका लग जाए, सो आदमी को धर्म करवे की पड़त, कछु धर्म कर ले। और धर्म अलग चीज है, कछु हारे को विश्राम नहीं है, धर्म तो है आनंद की चीज। तो उन्हें सोची चलो अपन कछु धर्म करें। तो वो संग में महाराज जी के संगे आ गो। अब क्या करता था, जब से वो आया तो महाराज जी के संग में गड़बड़ शुरू हो गई। किसी का कमंडल किसी के पास, किसी की पिछी किसी के पास, यहाँ का वहाँ, वहाँ का वहाँ, वहाँ का वहाँ। महाराज जी लोग परेशान हो जाए कि यार जो होकर रहा आखिर। तो उनको बुलाओगा कि महाराज जो पहले चोर है तो इसे पूछो जाओ को बुलाओ, क्या भैया जी यहाँ के वहाँ हो रहे आजकल सामान, तुम्हें कोई जानकारी? कहले महाराज हम कर रहे। महाराज के संगे रहो, सो कम से कम इतने तो सत्य बोले ही दे दो। कहले हम करत। कहले क्या? कहले हम पहले चोर हते तो हम चोरी तो बंद कर दी, लेकिन हेरा फेरे की आदत अभी भी पड़ी। काय की आदत पड़ी? हेरा फेरी माने यहाँ का वहाँ, वहाँ का वहाँ। अब क्या खुजली चलती है हमें, आदमियों को खुजली चलत ना कछु करने हो खुरापातों को खुजली शुरू हो जाती। ऐसे ही संसार में जे आदतें बहुत अनादि के कुटे वो कुछ संस्कार हैं जो बिल्कुल पड़े रहते, वहीं मरेंगे। जानी है कि अपने कल्याण के मार्ग पे लग जाएं, पर दुखी हैं, परेशान हैं, सब बातें हैं। उसके बाद भी उसी संसार में वो राजा थे ना, महाराज जी ने कहा कि महाराज तुम मर के नाली के कीड़े बनोगे विष्टा में। कहले अरे ऐसी गंदी जगह पे मुझे नहीं रहना। पुत्र से बता दिया कि बेटा मैं उस दिन तुम्हारी विष्टा में उस कलर का कीड़ा बनूंगा, लाल कलर का। इतना तक महाराज जी से पूछ लिया, और तुम जैसे ही देखो ना तत्काल मार देना, मैं ऐसी गंदी जगह पे नहीं रहना चाहता। और बिल्कुल वैसे ही कलर का कीड़ा वो उस दिन विष्टा में निकला। उसने मारने का प्रयास किया तो वो उस विष्टा में छुपने लगा। महाराज जी के पास पहुंचे कि महाराज जी ने तो कहा था कि मार डालना। कहले वो व्यक्ति जिस पर्याय में जाता है उसी पर्याय में तन्मय हो जाता है, प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है। जीवन ही खिलाने नहीं मिलो कि अपन बस यही में लगे रहे। काय के लिए मिला है? जरा समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। गन्ने में जो मिठास फूल में सुवास है, निज आत्मा में मेरे ही परमात्म वास है। किस में है? अपनी आत्मा में ही परमात्मा का वास है। बस क्या करना है? करवट ली और वो देख लो, नजर झुकाई, गर्दन झुकाई और अंदर
देख लो, इतना सा तो काम है। अब क्या हुआ कि राम और सीता का विवाह हो गया। भामंडल परेशान था कि सीता से विवाह करना है, सीता से विवाह करना है। चंद्रगति विद्याधर ने शर्त भी रख दी कि अगर इन धनुषों को तुम्हारे प्रत्यंचा चढ़ा दे राम लक्ष्मण तो विवाह कर देना, और नहीं कर चढ़ा पाए तो हमारे भामंडल से शादी होगी। और उन्हें तो ये विश्वास था कि ये देवोपनीत धनुष को छू भी नहीं पाएंगे राम, ये तुच्छ भूमि गोचरी, और हम विद्याधर हमारे धनुष को कैसे छू पाएंगे, ये तो दूर से भाग जाएंगे देख के। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रामचंद्र जी पुण्य पुरुष तद्भव मोक्षगामी जीव है, बलभद्र है। और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई रामचंद्र जी ने, सीता और राम का विवाह हुआ, तो चंद्रगति विद्याधर के पास अब कोई ऑप्शन नहीं रहा। अब क्या करें, अब हमारी बात हमने जो रखी थी उन्हें पूरी कर दी, अब हम किस मुंह से इनसे कहें कि सीता का विवाह भामंडल से कर दो। अब चंद्रगति विद्याधर तो चुपचाप आके बैठ गए। अब लेकिन भामंडल के मन में खलबली चल रही है कि विवाह तो मैं उसी से करूंगा, अब शादी हो गई, अब तेरे को क्या जरूरत है, नहीं नहीं विवाह तो मैं उसी से करूंगा। गजब हो गई, पिताजी ने बहुत समझाया लेकिन वो निर्लज्ज मानने को तैयार नहीं था। अपन लोग तो नहीं है ऐसे, है? अपन तो नहीं करेंगे ऐसा, क्यों बच्चों? बड़ों लोगों की बात को रखेंगे कि नहीं रखेंगे, कि ऐसी निर्लज्जता दिखाएंगे? रानी के पुर के बच्चे तो ऐसा नहीं करेंगे। पहली बात अब विवाह नहीं करेंगे, बात की बात क्या हो करने, अपने आराधना के मार्ग पे लगेंगे। आराधना की शुभ घड़ी भाग्य से पाई, आराधना शुद्धात्मा की ही मुझे भाई, आराधना की शुभ घड़ी महाभाग्य से पाई, आराधना शुद्धात्मा की ही मुझे भाई। किसकी भाई? शुद्धात्मा की आराधना है मेरी मन में आ गई। भामंडल की लेकिन समझ में नहीं आया, जब मोह का पर्दा होता है तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। लेकिन भैया तुम अपने बुद्धि पे मोह का पर्दा नहीं चढ़ने देना। अब क्या होता है देखते हैं। जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, जिनवाणी जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जनक नंदिनी नहीं मिली जब हुआ व्यथित भामंडल, बोला उसका हरण करूंगा केवल अपने ही बल, चला साथ में लेकर के बल थोड़े से विद्याधर, आ पहुँचा सुख से विमान से जहाँ पूर्व भव का पुर, देख नगर को उसने अपना पूर्व व्रत सब जाना, दबा लिया आकर के उसको मूर्छा ने मन माना, हुआ मूर्छित क्यों भामंडल समझ न कोई पाया, ले उसको समुदाय सभी ही पुर में वापस आया, जन्म में जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म
चंद्रगति विद्याधर की युक्ति तो फेल हो गई, लेकिन बहुत क्रोध में था भामंडल। कल पिताजी की बात नहीं मानना, अपन को तो अपने हिसाब से चलना। जो ना मानी जेठों की सीख, लिए खपड़िया और मांगी भीख। हमारी भाभी एक कहावत सुनाती है, रचना भाभी है कि नहीं है? नहीं है, वे सुनाती हमें। क्या बोलती? जो ना मानी जेठन की सीख और लई खपड़िया और मांगी भीख। बड़ों की जो सीख नहीं मानता है, वो क्या करता है? खपड़िया लेके भीख मांगना पड़ती है उसको। अब भामंडल ने पिताजी की बात का तिरस्कार किया और खुद चल दिया। काय के लिए? कि मैं तो हरण करके लाऊंगा, मुझे तो कौन चाहिए है? सीता चाहिए है। बताओ, कई बार ये भी समझ में आता है कि सुंदरता भी व्यक्ति को परेशान करती। लोग कहते सुंदर होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। भैया सुंदरता लुटाएगी तुम्हें? कुरूप हो ऐसो कतों चले जाओ, कोई देखभाल नहीं है। और सुंदर हो ऐसो बड़े समझ के रहने पड़त भैया, कोई की नजर न लग जाए, हैं? नजर न लग जाए, जा भी समस्या है। तो व्यक्ति की उल्टी सोच है, सही बताएं। उल्टी सोच कैसी है? उको तो कहा है कि सुंदरता चाहिए और जबरदस्ती की फेयर एंड लवली लगा के स्किन खराब करत रहे। कछु जरूरत नहीं है क्रीम पाउडर लगावे की, बढ़िया हमने बताई थी आपको। क्या लगा लो? थोड़ी सी मलाई ले और बढ़िया लगा लो, वैसे ही सुंदर लग रहा है। और कहा को अपने रूप को कुरूप कर रहा है। जो क्रीम और पाउडर मुख को उज्ज्वल नहीं मलिन बनाता है, जो सौम्य भाव जिस चेहरे पर वह चेहरा शोभा। हमारे बच्चों को क्रीम पाउडर की जरूरत है कोई को? क्या बहन जी है जरूरत? वैसे ही सुंदर लग रहा है। और शरीर की सुंदरता की बात नहीं है ना, चेहरे की सुंदरता की, गुणों की सुंदरता होती। शकल तो 2 दिन दिखा, मुंह दिखाई में, आह बहू तो बहुत सुंदर है, और 4 दिन बाद जब गुण पतो पड़त, अरे यार ऐसी सुंदरता को चाटने है काफन को, इससे अच्छी तो कारी आ जाती है। ऐसी गोरीपन को क्या करना है अपन को? लेकिन गुण कैसे होना चाहिए? अच्छे होना चाहिए। तो कई बार सुंदरता भी संकट में डाल देती, इसलिए चिंता नहीं करना कि हम सुंदर ज्यादा नहीं लगा तो हम जबरदस्ती सुंदर बनना चाहिए। सुंदरता अगर बढ़ाना है तो गुणों की सुंदरता बढ़ाओ, तो उसे सब दुनिया पूछेगी इन सकल सूरत में क्या धरो है? ये सकल तो आज कैसी है और कल कैसी होने वाली, एक क्षण में रूप बदलने वाला है। तो भामंडल कहने लगा हम तो जाएंगे। और उसने कुछ विद्याधर इकट्ठे किए अपने, और विद्याधरों के साथ अपने विमान में बैठ के चल दिया कि मैं तो आज सीता का हरण करके लाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। पिताजी ने बहुत समझाया, बेटा अपन सभ्य व्यक्ति हैं, ऐसे काम शोभा नहीं देते। कहने पिताजी अब तुम्हारी बात नहीं चलेगी, अब तो मैं अपने हिसाब से चलूंगा। भैया अब बताइएगा क्या ही सकत? जब बच्चा निर्लज्ज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? निर्लज्ज हो जाते हैं और माता पिता की बात नहीं सुनते हैं, तो बताइए अब क्या करें? बताओ, समझाओ ही उनके हाथ में है। अब तिरस्कार कर दें, अभी अपने मोहल्ले में बैठे रह। अब भुगती हो तुम, भुगतना किसको पड़ेगा? किसको भुगतना पड़ेगा? माता पिता को कि बच्चों को? अब तुम भुगतोगे, हमें कहा है, तुम जानो, तुम काम जाने। बेकत की ठीक है, निपटो। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे प्रदान हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे। भरत जी ने बहुत समझाई मारीच जी को, देख अपने दादाजी हैं और दादाजी के सामने ऐसी बातें कहाँ कर रहा है तू? क्या को चिल्ला चोट कर रहा है कि तुम पहले तीर्थंकर बनने जा रहे हो, हमें 24वां बनवा रहे हो, और ऐसी बातें शोभा देती? तीर्थंकर हैं वे बीतरागी हो ना, कोई राग जैसे का कि जो तुम्हें 24वां बनवाओ खुद पहले बने। अरे जो वस्तु व्यवस्था है वो संसार बता रहे हैं कि, अरे उनने पूछा भरत जी ने कि अपने यहाँ कोई तीर्थंकर होगा क्या कुल में भविष्य में? कहने हैं जी मारीच ही बैठा ना 24वां बनेगा, तो इसमें प्रसन्न होने की बात है कि दुखी होने की? लेकिन वो तो मूर्ख, वो तो अटक गो। अच्छा हम पहला बन के दिखाएंगे? गजब हो गई भाई। भरत जी ने समझाया, आदिनाथ भगवान तो बीतरागी थे, सुबह कछु का को बोलने तो
लेकिन वो गालियां देना शुरू कर दी। गजब कर दिया यार, ऐसा दुष्ट नाती जो गोदी में खेलो दादाजी की और दादाजी की बदनामी करो, सामान्य हो तो बात अलग, तीर्थंकर बाहर होके और चिल्ला चोट करने लगा। भरत जी ने समझाया कि बेटा शांत रखो। कहने लगे ऐसे कैसे, हम फेला बन के दिखाएंगे। भरत जी समझ गए कि इसको 24 माह बनना है। क्यों? स्वयमेव इस जगत का सब काम